आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 270। जय भीम साथियों। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि सतारा ज़िला, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर का बचपन बीता था, मसूर गांव की चर्चा जब हमने वेटिंग फॉर वीज़ा किया था उसमें हमने की थी कि कैसे उनको एहसास हुआ कि अंबेडकर एक अनटचेबल हैं, अछूत हैं, और उस घटना ने आजीवन उनके जीवन पर प्रभाव डाला। उसी जगह पे 6 नवंबर 1937 को महार जिला परिषद सतारा ज़िले के यूनिट की एक बहुत ही शानदार और भव्य बैठक हुई थी, जिस सभा का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। उसमें बड़े गणमान्य लोग, जो अस्पृश्य वर्ग के बड़े बड़े जो नेता थे, एमएलए और गणमान्य लोग उसमें एकत्रित थे। उसी में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ था। तो 35 साल बाद उस गांव में पहुंचे थे। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा था, यही बात मैं आपसे आज साझा करने वाला हूं। लेकिन एक बात पहले कि अम्बेडकरनामा को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाना है। जन जन तक पहुंचाना है कि ये कोई कथा कहानी नहीं है। भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो किताबें छापी हैं डॉक्टर अंबेडकर की, उसी किताबों को पढ़कर मैं आपके सामने ये एपिसोड रखता हूँ। तो आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसके लिए आप हिंदी के जो वाङ्मय हैं उनके वॉल्यूम 39 और चैप्टर नंबर 107 देखें, पेज नंबर 45 से लेकर 49 पेज तक, 5 पेज का यह पूरा प्रोसीडिंग है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाइयों और बहनों, मसूर गांव का नाम सुनते ही मुझे बचपन की अस्पृश्यता के बारे में जो अनुभव हुआ था वो सभी कड़वी बातें मुझे याद आ जाती है और मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। इस गांव में मैं आज से 35 वर्ष पहले आया था, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। इस ओर गोरेगांव में जब तालाब बनाया जा रहा था तो मेरे पिताजी वहाँ कैशियर थे। मैं, मेरे 2 भाई और मेरी बहन का बेटा, हम 4 लोग पढ़ाई के सिलसिले में सतारा में रह रहे थे। तब मेरी माँ गुज़र गई थी। हम सब का ख्याल मेरे पिताजी के मित्र, जो हमारे पड़ोसी भी थे, वो हमारा ख्याल रखते थे। गर्मी की छुट्टी में पिताजी ने हमें गोरेगांव बुलाया। हमारे आने की सूचना हमने चिट्ठी लिखकर पहले पिताजी को दे दी थी। रेल से वहाँ पहुँचने में हमें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इसके पहले हमने रेल देखा नहीं था, रेल पे चढ़ा नहीं था। सो हमने बड़ी आतुरता से, बहुत ही दिलचस्पी से, खुशी से रेल की यात्रा की। यात्रा के लिए नए कपड़े, जरी वाली टोपी आदि खरीद कर हम सतारा स्टेशन पर गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से मसूर तक की यात्रा बड़े मज़े में बीती। मसूर पहुँचे तो यह देखकर अचरज हुआ कि हमें लेने कोई नहीं आया है। दोपहर 4 बजे से रात 7 बजे तक हम मसूर स्टेशन पर बैठे रहे। हमें इस प्रकार बैठा देखकर स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछताछ की। हमने अपनी जाति बताई तो वह बिदक गया। आखिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने गोरेगांव पहुंचने के लिए हमारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करवा दिया। लेकिन गाड़ीवान को जब हमारी जाति का पता लगा तो वो ही बिदक गया। महार के बच्चे हैं सोचकर वह हमें ले जाने के लिए आनाकानी करने लगा। आखिर हमारे भाई ने एक रास्ता निकाला। हम गाड़ी खुद चलाएंगे और गाड़ीवान साथ चलेगा। साथ ही गाड़ीवान को तय किए गए भाड़े से 1 रुपया ज़्यादा देने का वचन भी दिया। इस प्रकार बातें तय होने के बाद
गाड़ीवान ने गाड़ी में बैल जोड़े और हम गाड़ी चलाने लगे। आगे मसूर गांव के नाले के पास गाड़ी रोकी। हमें बहुत प्यास लगी थी, कहाँ पानी पिएं। यह जब हमने गाड़ीवान से पूछा तो उसने गोबर से भरे एक गड्ढे की ओर इशारा किया। वहाँ दुर्गंध युक्त पानी पीना असंभव था। हमें प्यास बहुत लगी थी, लेकिन गंदे पानी के कारण हमें प्यासा ही रहना पड़ा। हम आगे बढ़े। रात हो चुकी थी। प्यास और भूख से हम परेशान थे। सप्रिशियों के नालों पर, सवर्णों के नालों पर पानी पीना या मांगना हमारे लिए मना था। मध्य रात्रि, बीच रात में के आसपास हम टोल नाके पर पहुँचे। वहाँ भी महार जाति के हैं, इसलिए पानी नहीं मिला। आखिर ऐसे ही तड़पती हालत में हम गोरेगांव पहुँचे। पिताजी ने हमसे पूछा कि इस तरह बिना पूछे क्यों आए हो। उससे पता चला कि हमारा भेजा हुआ पत्र खत उन्हें नहीं मिला है। हमारी हालत देखकर उनका दिल बैठ गया, हलक में आ गया। इस यात्रा से हमें जीवन में पहली बार पता चला कि हम अस्पृश्य हैं, हमें निम्न माना जाता है। हमारे पनघट गलिच जगहों पर होते हैं, गंदे जगहों पर होते हैं। सप्रिश्य लोग हमसे छुआछूत मानते हैं। इस बात का, इस घटना का मेरे मन पर गहरा असर हुआ। आज हजारों लोगों के सामने यह घटना बतानी पड़ेगी, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। तो अपने भाषण के पहले भाग में उस गांव में, उस जगह पे जो उनके साथ अनुभव हुआ था बचपन में, उसकी याद उन्होंने ताज़ा की। उसके आगे कहते हैं, अब इस समय वो स्वतंत्र लेबर पार्टी बना चुके थे और इस सिलसिले में वो भ्रमण कर रहे थे। कहते हैं कि आज हम सब यहाँ स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करने आए हैं। हमारी पार्टी के कार्यक्रम की जानकारी आप सभी को है। हिंदुस्तान पर जो नए सुधार आए हैं उसमें बहुत कमियां हैं, इसलिए स्वराज देने में वह असमर्थ है। प्रांतीय प्रशासन की कई घटनाएं, खासकर सेकंड चैम्बर की घटना, हमारी पार्टी को आपत्तिजनक लगती है। हालांकि इन नए सुधारों पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। जिम्मेदार स्वराज का स्वरूप निष्प्रभावी करने वाले जो विशेष और अनियंत्रित अधिकार गवर्नर को मिले हैं, उसका इस्तेमाल इस दरमियान न किया जाए, इस बारे में स्वतंत्र पार्टी जागरूक रहेगी। इसी प्रकार हमारे दल का संकल्प है कि अस्पृश्य बंधु, मजदूर और किसानों के बीच रिश्ते कैसे ठीक किए जा सकते हैं, इस बारे में सोचते हुए मेहनतकश लोगों के लिए विधायिका में काम किए जाएं, विधानमंडल में काम किए जाएं। आप जानते हैं कि मिलों में काम करने वाले मजदूरों के बीच सप्रिश्य और अस्पृश्य, सवर्ण और अस्पृश्य के बीच स्पष्ट भेदभाव है। सप्रिश्य मजदूर को कपड़ा विभाग में काम मिलता है और वह जॉबर का पद पाने तक उन्नति कर सकता है, लेकिन लायक होने के बावजूद अस्पृश्य मजदूर को कपड़ा विभाग में काम नहीं मिलता। वह तेल वाले काम तक ही सीमित रहता है। मजदूरों की हालत कष्टों से भरी है और बुरे हाल में है। सप्रिश्य मजदूरों की दरिद्रता, उनकी गरीबी मिल मालिकों के कारण है, लेकिन अस्पृश्य मजदूरों की दरिद्रता, उनका कष्ट मिल मालिकों के साथ साथ उनकी अस्पृश्यता की वजह से भी है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस और गैर कांग्रेसी नेता इस बात को जानबूझकर नज़रअंदाज करते आए हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश के पीछे जो कई कारण हैं, उसमें से यह भी एक कारण है। उस समय कांग्रेस ही शक्तिशाली पार्टी थी, आज कोई और है। कांग्रेस के नेता आज पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे होने के कारण
उनसे गरीब किसानों और मज़दूरों का भला नहीं हो सकता। आज पूंजीपतियों के कब्जे में कौन सी पार्टी है, आपको तय करना है। कांग्रेस घोषणा करती है कि वह पूंजीपतियों का कल्याण करेगी और गरीबों का भी कल्याण करेगी। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ऐसी हालत में मेहनत करने वाले लोग कांग्रेस के भरोसे नहीं रह सकते। कांग्रेस के पंच प्राण महात्मा गांधी के मन में क्या है, यह मैं नहीं जानता। जितना उनके मंसूबे के बारे में जानता हूँ, उतना आप नहीं जानते। मेरा और उनका जितना परिचय है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि महात्मा जी आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं। कभी किसी महात्माओं ने कल्याण नहीं किया है भारत में। इस बारे में उनकी और हमारी राहें बिल्कुल अलग अलग हैं। जिसे रोटी चाहिए उसे मंदिर देकर क्या फ़ायदा। आजकल हमारे लोग बहुत घंटा बजा रहे हैं। जिसे रोटी चाहिए उसे मंदिर देकर क्या फ़ायदा। पिछली गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों को लेकर बड़ा मामला हुआ था। ब्यूरोक्रेसी से सत्ता लेकर उसका कुछ हिस्सा अस्पृश्यों को दिया जाए, ऐसा सभी का कहना था। लेकिन तब ये महात्मा अस्पृश्यों के हकों के खिलाफ गए। हालांकि मुसलमानों, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों को वह सत्ता का कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार थे। ऐसे कठिन हालत में हिंदुओं के इस महान नेता के साथ अपने अलग हकों के लिए हमें लड़ना पड़ा। अस्पृश्यों के कल्याणकर्ता कहलाने वाले हिंदुस्तान के इस महात्मा को हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। वे अगर हमारे असली कल्याणकर्ता होते तो उनसे विवाद करने में मुझे अपनी शक्ति नहीं गंवानी पड़ती। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, स्वराज के लिए महात्मा जी को तुरंत 1 करोड़ रुपया देने वाले सपृश्य लोग अस्पृश्यता खत्म करने के लिए 5-6 लाख का चंदा क्यों नहीं देते। इसी बात से पता चलता है कि सवर्ण समाज को अस्पृश्यता नष्ट करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। गांधी जी का आंदोलन हमारी उन्नति कैसे हासिल करेगा। आपकी अस्पृश्यता, आप पर होने वाले जोर जुल्म, आपके होने वाले सामाजिक कष्ट, आपकी मान हानि, दरिद्रता, ये लोग कैसे नष्ट करने वाले हैं। सच पूछो तो सवर्ण हिंदू दिखाऊ का काम करने में बड़े माहिर हैं। वे बड़े शिद्दत से अंदर ही अंदर आपके जीवन में कांटे बोने की कोशिश में लगे रहते हैं। अमीर, साहूकार, जमींदार, पूंजीपति आपका आर्थिक जीवन कष्टमय बना रहे हैं। आज भी ये बात उतना ही सही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस सीना ठोककर अपने को सपृश्यों, गरीबों, दीनहीन पीड़ितों की कल्याणकारी बता रही है। सबकी पार्टी है। जैसे आज सबका साथ सबका विकास है, तो आज बीजेपी वैसा कर रही है। उस समय बीजेपी नहीं थी और आरएसएस थी, लेकिन आरएसएस का अपना हिसाब किताब कुछ अलग था। इन सब बातों पर गौर करने के बाद लगता है कि अगर कांग्रेस हमारा कल्याण करने वाली संस्था होती तो मैं बड़ी खुशी से उसमें शामिल होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हमारे समाज का, मजदूरों का या किसानों और गरीबों का कल्याण करेगी। इसलिए मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की है। अंग्रेज हो सकता है इस देश से चले जाएं, लेकिन गरीब जनता को ठग कर उसका खून चूसने वाला धनवान पूंजीपतियों का जो वर्ग है वो कभी नहीं जाएगा। आज देश में जो हालात हैं, जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, कौन पूंजीपति धनवान लोग हैं, इस बात को याद कीजिए। वो कांग्रेस में शामिल हो गया। उस समय सारे पूंजीपति कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में है। कांग्रेस में शामिल होने से
उसकी खून चूसने वाली मानसिकता बदलने वाली नहीं। अंट शंट ब्याज लेने की उनकी पैशाचिक वासना नष्ट नहीं होने वाली। गरीबों के घरों पर हल चलाने वाली उनकी बुद्धि नष्ट नहीं होने वाली है। लगता था, आगे कंक्लूडिंग पोर्शन में कहते हैं, लगता था कि बम्बई इलाके के गैर ब्राह्मण दल गरीबों के लिए कुछ काम करेंगे। कुछ समय तक यह सोचकर मैं गर्व महसूस करता रहा, लेकिन आखिर अनुशासन और संगठन के अभाव में तथा बहती गंगा में हाथ धो लेने, अपना उल्लू सीधा करने की मानसिकता के कारण इस पार्टी की सारी ताकत खत्म हो गई है। आज जो पार्टियां हैं दलित बहुजनों की, उनसे पूछिए कि ये बात उन पर लागू होता है कि नहीं। श्रेष्ठ कहलाने वाले ब्राह्मण समाज की मगरूर नीति को नेस्तनाबूद करने का उनका कोई इरादा नहीं है। आजकल तो सर्व समाज पार्टी चल रही है। कोई इरादा ना, कोई भी पार्टी हो, सब जो है एक ही रग लाप रही है, सर्व समाज, सबका विकास। एक ताकतवर पार्टी का आज यह हाल गौर करने लायक है। एक ताकतवर पार्टी, गैर ब्राह्मण पार्टी, उसके बुरे दिन जब आए तो उन्होंने कहा कि ये हाल क्यों है, यही कारण है। इसलिए हम में से हर किसी को अपनी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। अपने नेता की आज्ञा को सिर आंखों पर रखना चाहिए। पार्टी के कार्यक्रम में विश्वास करते हुए उस पर अमल करने की पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए। अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। आजकल तो नेता सब स्वार्थी बना हुआ है। नेता सबकी बंगला और स्विस बैंक में अकाउंट है। अब किसको क्या कहा जाए। नए नेतृत्व की ज़रूरत है वैचारिक दृष्टिकोण से। अपने दल के लिए कुछ मुश्किलें उठानी पड़े तो उठानी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने लाठियां डंडे खाए हैं, वो तो उठाते ही रहते हैं। नेता लोग मज़े करते हैं। अनुशासन के साथ पूरा काम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल होने वालों को इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए। आज असेंबली में हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कम होने के बावजूद असेंबली के अन्य दल को हमारे पार्टी से डर लगता है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जन कल्याण के जिन कार्यक्रमों को हमने बनाया है उन्हें पूरा करने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। बहुजन समाज को सुख मिले, उनके साथ अन्याय नहीं हो, ऐसे कानून सत्ताधारी पार्टी से बनवाने चाहिए। हमें अभी जो राजनीतिक अधिकार मिले हैं उससे ज़्यादा के लिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। कोतवाल, दरोगा, तहसीलदार, सर्कल इंस्पेक्टर, पटवारी आदि के हाथों में सत्ता नहीं है। जिस प्रकार महार सरकारी नौकरी करते हैं उसी प्रकार ये भी सरकारी नौकर हैं। असली सत्ता लोगों की काउंसिल में है, विधायिका में है। इसलिए आपको सरकारी नौकरों से नहीं डरना चाहिए। उनके कारण या किसी और कारण आपको यदि तकलीफ़ हो, परेशानी हो, आपकी शिकायतें हों, दुख हों, उन सब को दूर करने के लिए और आप पर ढाए जाने वाले जुल्मों को सार्वजनिक करने तथा उन्हें ख़त्म करने की स्वतंत्र लेबर पार्टी हमेशा कोशिश करेगी। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। स्वतंत्र लेबर पार्टी की हर ज़िले में शाखा की स्थापना होने वाली है। मेरा बचपन और प्राथमिक शिक्षा इस ज़िले में होने के कारण इस ज़िले में स्वतंत्र लेबर पार्टी की शाखा की स्थापना करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। शुक्रिया साथियों, आज इतना ही और कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जय भीम साथियों, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।